डिमांडिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि भाई आपका देश बढ़ रहा है, तो देश बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? बहुत से सेक्टर बढ़ रहे हैं। आपने देखा आपकी आंखों के सामने कुछ छोटे छोटे सेक्टर बड़े हो गए होंगे, देखा कि नहीं? राइट? कुछ समय पहले कुछ सेक्टर थे ही नहीं और वो सेक्टर में आज एकदम रौनक है। तो हमेशा एज अ इन्वेस्टर हमें ध्यान रहना चाहिए कि जो जीडीपी आज 300 लाख करोड़ की है, वो जो 500 लाख करोड़ जाएगी, उसमें कंट्रीब्यूटर कौन इंडस्ट्री होगी? कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री। लोग लो पी की कंपनियां ले लेते हैं और वो 10 साल चलती नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटर नहीं है, इसीलिए तो उसको लो पी मिला हुआ है। ये पी भी काम का नहीं है, सही में बोलता हूं मैं, राइट? पी काम का नहीं है। पहले बाइंग के समय देखो, पर जो सस्ता 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 लेंगे अगर हम खाली पी को देख के, तो अच्छी कंपनी नहीं आएगी दोस्तों। अच्छी कंपनियों का एक प्रीमियम होता है कि नहीं? राइट? सो हमें वो कंपनीज, वो इंडस्ट्रीज देखनी है जिनको धमाकेदार ग्रोथ मिलने वाला है। देखेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट 30 मिनट जो हम ये चर्चा करेंगे, उसमें आपके सामने आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज होगी जो आने वाले समय में ग्रो करेगी, और मैं उसको लूंगा। हमारे पास जितनी भी कंपनी हम परसों से लेते थे दोस्तों, कंपनियां चेंज नहीं हुई। जो हमारे पास 10 साल पहले थी आज भी हुई है। कुछ नई इंडस्ट्रीज ऐड हुई है। हम क्यों चेंज करें? खाली इसीलिए चेंज करें कि वो बढ़ गई? बढ़ने तो वाले ही है ना, राइट? या कोई घट गई तो मैं बेच दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जबरदस्त रिटर्न आएंगे। ऑलराइट? सो इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पूरा इंडिया का डेटा आपके सामने शेयर किया है। आई सीट छे कोई અહીં આગળ એક હતી બરાબર, નહીં લઈ કોઈ આવે તો કહેજે। ये पूरा निफ्टी है दोस्तों, निफ्टी 50 नहीं है, पूरा भारत में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, इसको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते। सबसे बड़ा धंधा क्या लिखा है मैंने? सेल्स। इंडिया में सबसे बड़ा टर्नओवर कौन सी इंडस्ट्री देती है? एनर्जी। हाईएस्ट टर्नओवर मेकिंग सेक्टर कौन सा है? एनर्जी। पर खाली टर्नओवर से नहीं होता है, प्रॉफिट भी करने है ना। एनर्जी में ज्यादातर कंपनी कौन सी होती है? जिनको सरकार मॉनिटर करती है, मतलब वो भाव बढ़ा सकती है, प्रोडक्ट के कम कर सकती है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहती नहीं है उसमें, राइट? तो एनर्जी का धंधा सबसे बड़ा। एनर्जी में कौन सी कंपनियां होगी बताओ मेरे को, 4-5 ऐसी कोई, या उनकी प्रोडक्ट बताओ। ओएनजीसी, आईओसी, रिलायंस, एचपीसीएल, कोल इंडिया, इनको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब कुछ हमने माइनिंग किया और लोगों को प्रोवाइड किया, उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट है? खोदी और निकाले, ज्यादातर प्रोडक्ट में कह रहा हूं। तो ये जो सेक्टर है, इसको धंधा बहुत मिलता है, ये जरूरत का सेक्टर है, राइट? 42 लाख करोड़ इस सेक्टर की कंपनी के पास आता है। और दूसरे नंबर पे कौन है? फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों वो प्राइमरी सेक्टर हुआ। फाइनेंशियल सर्विस को कौन सा सेक्टर बोलेंगे? सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंडरी से भी आगे वाला सेकेंडरी किसको बोलेंगे पता है? जिन्होंने मानो कुछ माइनिंग किया, उसमें से वैल्यू ऐड करके मैन्युफैक्चर किया, आयरन और निकाला और स्टील बना के दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। टाटा अपना ब्रांड लगा रहा है, जीएसडब्ल्यू अपना ब्रांड लगा रहा है, तो उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं? राइट? सो ऐसे क्लासिफाई करो। प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पुरानी हुई, ग्रोथ वो करती नहीं है, ग्रोथ उससे ज्यादा कौन करता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से ज्यादा कौन? टर्शियरी। फाइनेंशियल सर्विस में कौन आते हैं? चलो बताओ मेरे को। बजाज फाइनेंस, मतलब फाइनेंस की कंपनी आएगी, बैंकिंग आएगी, क्योंकि कंपनियां बढ़ रही है, उनको लोन चाहिए, आपको डिपॉजिट रखनी है, आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। दिस ऑल कम्स इन फाइनेंशियल सर्विस। ये इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला सेक्टर। ऑलराइट? ये कुछ भी नहीं था, ये पहले नहीं था। पहले खाली प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, फिर इसका जन्म हुआ और ये आज बड़ा बन गया। थर्ड क्या है? ऑयल एंड गैस, सिमिलर। फोर्थ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग किधर है? चौथे पे। ये टर्नओवर की बातें हैं, पर मैं अभी मार्केट की बातें बताता हूं। हम तो शेयर बाजार वाले हैं, तो मार्केट देखेंगे तो मार्केट किसको ज्यादा मिल रहा है? फाइनेंशियल सर्विस। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का जीडीपी यानी इंडिया धंधा 272 लाख करोड़ करता है, और मार्केट कैप कितना मिल रहा है? 338 लाख करोड़। थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा हुआ कि नहीं? सिंगापुर को 5 गुना प्रीमियम मिल रहा है, यूएस डबल प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम मतलब क्या? अच्छा कि बुरा? जहां पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पैसा डालूंगा
मेरा पैसा ग्रो करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे कंसिस्टेंटली, उसको प्रीमियम दिया जाता है। और जिधर इन्वेस्टर को पता है यार 10 साल से लेके बैठा हूं, ये बढ़ने वाली नहीं है इंडस्ट्री, उनको प्रीमियम नहीं मिलता है। फाइनेंशियल सर्विस को कितना प्रीमियम मिल रहा है? मतलब वो धंधा करते हैं, उससे उनको मार्केट के कितना मिल रहा है? डबल। मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल सर्विस, इट मीन्स मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, इंडिया थोड़ा प्रीमियम है, ये डबल है। लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। ऐसा कुछ मतलब हुआ कि नहीं? राइट? इट मीन्स ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट इट मीन्स दिस सेक्टर माइट बी ग्रोइंग वेल। ये अच्छा बढ़ रहा होगा, ग्रोथ आ रहे होंगे, राइट? तो फाइनेंशियल सर्विस फिर देखो, मैन्युफैक्चरिंग कितना गुना मिल रहा है? 2.2। ये लाइन में से मेरे को 2-3 सेक्टर या कंपनी बताओ, मैन्युफैक्चरिंग में कौन आएगी? हु आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग? हेवल्स, फिर HAL, रिलायंस इज ऑल्सो। देखो रिलायंस आधा ऑयल में और आधा दूसरे में। यस, डिक्सन, मारुति, यूनिलीवर, राइट? फिनोलेक्स, मतलब आपके पास लाइन लगी हुई है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है अभी तक नहीं था इंडिया में। हम ज्यादातर किधर से लाते थे माल? चाइना। सब चाइना का इंपोर्टेड, लेकिन इन्होंने लिस्ट बनाया क्या क्या चाइना से आता है, इधर PLI स्कीम्स, राइट? मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ IT से ज्यादा होगा आने वाले टाइम में। पिछले 20 साल IT के लिए जबरदस्त थे, उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रोथ किया। पर नेक्स्ट 20 ईयर में अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग पे ग्रोथ नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो वो ग्रोथ मिस हो जाएगा, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं था दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स वाला होने के बावजूद 2 साल से बुरे हाल थे। PLI स्कीम्स कब से आई? लास्ट 2-3 इयर्स, राइट? पर 2 साल से अच्छा ग्रोथ नहीं था। क्यों नहीं होगा? कोई लॉजिक? यार इतना पैसा मिल रहा है फिर भी माल नहीं बिक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? नहीं प्रकाश भाई, कोरोना नहीं, अभी पिछले कोरोना को तो अभी हो गया जमाना। नहीं सर, देखो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में तो इंडिया बहुत आगे जाएगा अभी, और प्राइस आएगी। क्या सर? वर्ल्ड ग्रो नहीं कर रहा है। क्या नाम सर आपका? राकेश भाई के लिए ताली होनी चाहिए एकदम, ऐसी ताली नहीं है, बढ़िया बात। राकेश भाई याद रहेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तब। देखो इन्होंने बिल्कुल सही बताया, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे पर वो लेने को तो तैयार होने चाहिए ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्कीम पे स्कीम दी, पर मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट ग्रोन वेल। मैं आपको बता दूं, अभी जो GDP का डेटा आया ना 7.6, कितना आया? मैन्युफैक्चरिंग 13%, 13%। लॉन्ग 2 साल की मंदी के बाद मैन्युफैक्चरिंग में करवट बदली है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग को ठंडा मानेंगे? IT से ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इसीलिए इसको प्रीमियम मिल रहा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या हुआ? डिमांड आएगा। देखो हर वो चीज जिसको हम कंज्यूम करते हैं, बराबर? आपने जो भी इसमें कुछ कंपनियां बोली थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आएगी। मारुति आएगा सर, पेज आएगी, राइट? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक ऐसा सेक्टर है जिसको भारत में जबरदस्त ग्रो करना है, क्योंकि भारत में इनकम ही नहीं थी। कौन जॉकी खरीदेंगे, कौन SUV खरीदेंगे? सबसे ज्यादा क्या बिकती थी? 800 मारुति। ये पिछले जो 2 महीने में क्या बिका है पता है? वो तो आपने भी देखी होगी, आपके कोई ना कोई दोस्त ने फोटो पढ़ाया होगा SUV लेके। कितनों ने किया है? SUV इट्स मूविंग। क्यों? इंडिया में ये प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, राइट? सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फोकस होना चाहिए। ये एक सेक्टर है जो बड़ा ग्रो करेगा। और टेक्नोलॉजी, बैंक एक्स, यू कैन सी कई सेक्टर है, राइट? अब हम ध्यान कैसे देंगे कि कौन बढ़ेगा, कौन कितना बढ़ेगा? देखो यहाँ पे एक मैंने डेटा दिया है कब से, 1995 से 2023 तक का, राइट? फाइनेंशियल सर्विस 37.6% का अभी उनका कंट्रीब्यूशन है। पहले कितना था? 20%। अब देखो कि नीचे ऐसे कई सेक्टर थे जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, अभी कम हो गया। आने वाले 10-15 साल में क्या होगा पता है? इनमें से कुछ सेक्टर को बड़ा ग्रोथ मिलेगा और कुछ सेक्टर और कम होंगे। मुझे जस्ट हिंट दो कि कौन से सेक्टर कम होने चाहिए लो ग्रोथ में? प्राइमरी लो होना चाहिए कि सेकेंडरी लो होना चाहिए? प्राइमरी। क्योंकि अब इंडिया क्या खरीदेगा?
प्रीमियम, सेकेंडरी में ग्रोथ आएगा, राइट। तो इंडस्ट्री का सिलेक्शन भी आपका कुछ प्रकार से होना है। मैंने ये डेटा दिया है, मैं सोचा मैं सूरत जा रहा हूं तो चलो 7,000 मिले थे, तो 7 से 20 किसने लाया, तो मैंने यहाँ डेटा दिया हुआ है 10,000 से 20,000 जो बाजार आया, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। हम जब पहले मिले तब भी फाइनेंशियल सर्विस की बात हुई थी, राइट। ये फाइनेंशियल सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप नेगेटिव नहीं हो सकते। फाइनेंशियल सर्विस आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर इनके धंधे कम होंगे? व्हाट डू यू थिंक? जो बैंकिंग में आपके अकाउंट है, देखो बैंकिंग पेनिट्रेटेड नहीं था पहला, सबसे बड़ा कौन फाइनेंशियल में? बैंक्स, राइट। बैंकिंग पेनिट्रेटेड थी ही नहीं, बैंक्स में खाते ही पिछले 6 सालों में खुले। वर्ल्ड में जितने बैंक अकाउंट खुले, आधे अकाउंट इंडिया ने खोले। ताली होनी चाहिए इसके लिए, इंडिया ने। क्यों? हमने जाना कि लोगों के अकाउंट ही नहीं है, ये क्या यूज करेंगे, यूपीआई यूज कर पाएंगे, राइट राइट। मेरा जो कहना है कि बैंकिंग अकाउंट काफी ओपन हुए हैं। बैंकिंग अकाउंट ओपन होने के साथ जब अकाउंट ओपन हुए, सर्विसेज का इस्तेमाल धीमे धीमे उसमें होने लगेगा। सेकंड, अभी जस्ट मैं आपको कल का ही डेटा बताता हूं, अभी तक होम लोन जो लोग लेते थे 20-25 लाख की लेते थे, कल ही डेटा आया कि 64% होम लोन 50 लाख प्लस वाली है। ऐसा क्यों हो गया? इसको क्या कहेंगे हम? प्रीमियमाइजेशन, जो भी हमने एसयूवी की बात की, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विस का ग्रोथ क्यों होना है? क्योंकि इंडिया में जैसे लाइफ इंश्योरेंस लो पेनिट्रेटेड है, पर पैसे भी तो होने चाहिए। अब जब पैसे कमा रहे हैं, लोग LIC लेंगे, लोग जनरल इंश्योरेंस लेंगे, तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस को बड़ा पैसा मिलेगा। दिस शुड बी इन अवर फोकस। और 10,000 से 20,000 निफ्टी लाने में फाइनेंशियल सर्विस का बड़ा रोल है कि नहीं? IT बड़ा रोल है। या IT की कंपनीज लास्ट 10 इयर्स में बड़ी हुई कि नहीं? 2-3 नाम बताओ। TCS, इंफोसिस, विप्रो, सब पिछले 20-25 सालों में बहुत बड़े हुए। अभी चैलेंजेस चल रहे। क्यों चैलेंजेस चल रहे हैं? अगेन वर्ल्ड, दुनिया वो जहां से धंधा लाते उधर धंधा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 10 इयर्स आपको क्या लगता है? IT बंद होने वाला है? हाँ, मेरे पास TCS है, बेच दो, क्या करेंगे बोलो? IT बंद होने वाला है। हाउ इट इज पॉसिबल? अभी वर्ल्ड 3% स्पेंड करता है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, अभी आपने GDP देखी वर्ल्ड की 100 ट्रिलियन, वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसका 3% IT पे स्पेंड करती है। ये 5% होने वाली है, क्योंकि बहुत से देश है जो अभी IT को एफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। जैसे इंडिया भी अभी इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, धीमे धीमे हम कर पाएंगे, नहीं तो TCS को US से क्यों धंधा लाना पड़ता है, राइट। तो आप नेगेटिव ना हो जाओ कि 2 साल से चला नहीं है TCS, मारो इसको। आने वाले 10-15 साल जो है IT के भी बढ़िया रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। तो सेक्टर को देखो, सेक्टर का ग्रोथ समझने का दोस्तों प्रयास करो। कैसे पता चलेगा आपको कि ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा? कौन आंसर देंगे? हाउ कैन आई नो दैट सेक्टर इज ग्रोइंग और नॉट? हाँ, इंडेक्स देखो, इंडेक्स आफ्टर इफेक्ट है। हमें अगर इंडेक्स से पता चला तो हम तो लेट देख रहे, तो हमसे पहले कोई माल ले गया, बराबर कि नहीं? तो एक्चुअल बिल्कुल लोगों से पहले मेरे को कैसे पता चले कि धंधे बढ़ रहे हैं? सेल्स वॉल्यूम, अभी मैंने बोला होम लोन 20 के बदले 50 लाख की बिक रही है, पता चलना चाहिए वॉल्यूम। हर पहले हफ्ते में ऑटो के डेटा आ जाते हैं कि किसकी कितनी गाड़ियां बिकी, राइट। किस सीमेंट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, स्टील बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ये वॉल्यूम बोलते हैं। अगर ये धंधे बढ़ते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं रहने का, राइट। सो वॉल्यूम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ये जो बड़े निवेशक है वो ये वॉल्यूम ही देखते हैं कि धंधे बढ़ रहे हैं कि नहीं है। एक इंडिकेटर GST ने दे दिया कि भी माल बिका तभी तो GST भरा है, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। ये सब इंडिकेटर देखने के, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आएंगे, मैं जरूर बताता हूं। देखो कुछ कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे, राइट, किसी ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाजार 10,000 से 20,000, यस बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना? मैं तो नीचे खींचा, राइट और रॉन्ग? वेदांता, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, सो दीज आर अंडर परफॉर्मर। इसके साथ आप सेक्टर को रिलेट करो। मैंने ये जो डेटा दिया हुआ है 1986 का है कि 1986 में भारत में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी थी? क्या नाम है? कोई पढ़ पाएंगे? दिख रहे? आधे से ज्यादा कंपनी शायद हो सकता है आज
जानकारी में नहीं है। देखो एसीसी उस समय की लार्जेस्ट कंपनी थी, राइट? क्या करती है एसीसी? सीमेंट। वेरी गुड। सीमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन इंडिया का? हाँ, अल्ट्राटेक। क्या नाम है? अल्ट्राटेक का नहीं, आपका? हाँ, मोहसिन, मोक्षिल। ओके, पापा है साथ में? क्या एज है मोक्षिल? 19 ईयर। जबरदस्त, ताली होनी चाहिए मोक्षिल के लिए। मैं सबको कहता हूँ देखो बच्चों को लेके आने का मीटिंग में। मेरी बेटी भी आ जाती, लेकिन शादी थी आज तो मैं आज सूरत नहीं ला सका, पर देखो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो सबको लाने का, हम मीटिंग में कभी लिखते नहीं है बच्चों को नहीं लेके आने का, वो रोते हैं। बच्चे रोएंगे चलेगा हमको, और वो अपने आप सीखेंगे, राइट? सो वेरी गुड। अल्ट्राटेक इज द लीडर इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो अल्ट्राटेक पे ध्यान देना चाहिए। अभी डेटा आया कि भाई सीमेंट की बिक्री 15% से बढ़ी, सॉरी 10% से बढ़ी। अच्छी बिक्री है, हाँ, गुड। कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? 10% से सीमेंट की बिक्री बिकी, अल्ट्राटेक का 15% से धंधा बढ़ा। और अभी एक खबर है, अभी 2026 में नहीं, कब, सॉरी, ओलंपिक का कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? 32 चल रहा है। सक्सेस हुआ तो क्या? इंफ्रा। तो कौन करेगा सर? एल&टी। ना सीमेंट बिकेगा ना स्टील बिकेगी, तो सीमेंट में नेगेटिव रह सकते? अभी इंडिया में इंफ्रा है ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। कितने एयरपोर्ट थे? लिमिटेड एयरपोर्ट, 200 पहुंच रहे हैं हम लोग, राइट? वंदे भारत कितनी अपने सूरत आ रही है? आ रही है, ग्रेट। 450 और आ रही है, लाइन में है पीछे, राइट? तो तैयार हो जाओ। इंडिया जो जगह पे पहुंच रहा है उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो हमको सेक्टर मिलेंगे, राइट? दिस ऑल आर इनपुट्स। यहां से कई कंपनियां चली गई। ये क्यों चली गई पता है? क्योंकि ये 1991 से पहले का चित्र है। बहुत लोग कहते हैं घड़ी कंपनी बदली, जैसे निफ्टी में आज 6 नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी निफ्टी में वो निकल जाएगी, राइट? पहले क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं था, फिर प्राइवेटाइजेशन आया तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, राइट? ये 12 कंपनी ऐसी है जो निफ्टी पैदा हुआ तब से है। कौन सी है? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक मर्जर हो गई, पर इनमें से आज मैंने आपको 12 बताई है। जब मैं अगले साल आऊंगा तो इसमें से 10 ही बताऊंगा। मैं बोलूंगा 10 कंपनी ऐसी है जो निफ्टी पैदा हुआ तब से है, तो 2 किधर गई? निकल गई। कौन, किसका चांसेस है बोलो निकलने का? यहाँ पे अनुमान लगाने का, राइट ना? देखो टीवी पे लोगों के अनुमान सुनते हो कि नहीं, कितने सही होते हैं? तो खुद भी अनुमान करने का ना। बोलो बोलो, चलो। किस, हाँ? कौन सा? हिंडाल्को, टाटा स्टील और सुनाम पंकज भाई। और पंकज भाई खड़े तो हो जाओ। 8%। पंकज भाई क्यों हिंडाल्को के पीछे पड़े हैं? हाँ, कोई हिंडाल्को से है तो नहीं आज की मीटिंग में? तो पंकज भाई बिल्कुल सही है, ताली होनी चाहिए। देखो कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी निकल जाएगी, कौन सी ऐड होगी। ग्रोथ कम और क्वालिटी कम, तो जिससे इन सब में सबसे छोटी मार्केट कैप में कौन है? हिंडाल्को है। तो कोई ना कोई कंपनी ग्रोथ करके एंटर होगी निफ्टी में और कोई निकलेगी। तो पहला नंबर किसका? तो अब जब 2 साल में हिंडाल्को निफ्टी से निकलेगी तब किसको याद करेंगे? पंकज भाई ने टिप दी थी, राइट पंकज भाई? ग्रेट। सो ऐसे देखो, मेरे पास जो सेक्टर है, मेरे पास जो कंपनियों निकलनी, वो बढ़ती रहनी चाहिए। आप देखोगे, आप कंपनीज लोगे और वो निफ्टी 50 में आएगी। हमने जब बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था, देवर नॉट इन निफ्टी। हमने जब अल्ट्राटेक लिया, देवर नॉट इन निफ्टी, पर आज सब आ गई कि नहीं? ऐसे कई कंपनीज जो आज आपके पास है, दे आर गोइंग टू एंटर इन निफ्टी, राइट? Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.